नमस्कार दोस्तों। भावगत बृहस्पति का राशिफल। भावगत यानी कि आपकी राशि के लिए गोचर में देवगुरु बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं, यानी किस खाने में बैठे हैं, और जब गुरु उदित हो जाएंगे अस्त अवस्था से 28 तारीख के बाद, उसके बाद से पूरे 12 महीने गुरु आपको क्या रिजल्ट देंगे। बीच बीच में गुरु वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं भावगत बृहस्पति का फल आपकी राशि के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। केंद्र या त्रिकोण जो भाव होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत पसंद होते हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं यहां पर बृहस्पति शुभ परिणाम देते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में बैठे हैं, ये शुभ बृहस्पति होते हैं। यहाँ पे बृहस्पति के रिजल्ट शुभ मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पहले खाने में, चौथे खाने में, 7वें खाने में और 10वें खाने में, जैसा कि मैं आपको कुंडली में भी दिखा रहा हूं, बैठे होंगे, देवगुरु बृहस्पति महाशुभ फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से जहां देखते हैं, यानी उनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां पर अमृत समान शुभ फलों की वर्षा होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में और गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव या एकादश भाव में बैठे हैं या केंद्र स्थान में बैठे हैं, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वें घर में, तो ऐसे में बृहस्पति आपकी जीवन में जो दोष है, जो परेशानियां हैं, उसको हल करने की क्षमता रखता है, यानी आपको परेशानी नहीं होने देगा। केंद्र और त्रिकोण में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही अच्छी है, शुभ है और शानदार है। समाज में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहां पर प्रशासन में जहां पर हम काम करते हैं, सरकार से जुड़े हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, हमको कौन चलाता है? सरकार। तो सरकार से लाभ, शासन प्रशासन से लाभ और समाज में लाभ, जिसमें हम जिन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं, काम काज करते हैं, परिवार में लाभ। जो भी जातक या जातिका होते उसे धन, धान्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, संपत्ति, समृद्धि, सम्मान, संपदा, प्रतिष्ठा देवगुरु बृहस्पति देते हैं। शादी का सुख, बच्चे का सुख, पढ़ाई का सुख, विदेश यात्रा का सुख, सब कुछ देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में है तो, या उनको हम उपायों से मजबूत बना लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति खुद तो जीवन का आनंद लेता ही लेता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी धन देता है, यानी कि वो व्यक्ति मालिक होता है, उसके नीचे 10 लोग काम करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके उत्तम नौकरी और उत्तम व्यापार को चलाते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, घर का सुख देते हैं, बड़ों का सुख देते हैं। स्त्री, पुत्र, भोजन, नौकर चाकर, बढ़िया वस्त्र, गाड़ी, बंगला, आभूषण, यात्राएं, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। तो अब आप समझ गए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना और देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में मंगल की राशि मेष में बैठना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो आपको क्या देंगे, ये हम चर्चा करेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति अगर आपके शुभ अवस्था में बैठे हैं तो आपका जीवन अलौकिक होता है। अलौकिक का मतलब होता है प्रकाशमान, उसमें कहीं पर भी दुख, दर्द, अंधकार की जगह ही नहीं होती है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के उदय हो जाने के बाद 2023 से लेकर 2024 तक की यात्रा आपकी राशि के लिए क्या होगी। हम वीडियो में बहुत सारी बातें जानेंगे, उपाय भी जानेंगे, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो अगले 1 साल या आने वाले
अनेक साल आप ऐश कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं अगले 1 साल के लिए। अष्टम भाव बृहस्पति की या किसी भी ग्रह के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अगर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है और शुरुआती समय है आपका, तो थोड़ा सा सुख मिल सकता है। जैसे जैसे ही दशा अंतर्दशा जिनकी मिडिल में चल रही है, बीच में चल रही है, तो चिंता और परेशानियां बढ़ती हैं। अष्टम भाव का बृहस्पति पित्त संबंधी व्याधि यानी पित्त संबंधी बीमारी, उदर व्याधि यानी पेट संबंधी रोग, लीवर संबंधी कष्ट, पीलिया, शुगर जैसी चीजें देता है। या तो पैदा कर देगा या पहले से होगी तो उसको और खराब कर देगा। यहां पर बृहस्पति राहु से युक्त है, तो आप ये समझ लीजिए कैंसर जैसी, ट्यूमर जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। उसका जन्म हो सकता है आपके शरीर में। और अधिकतर जो बड़ी बीमारियां होती, कैंसर, ट्यूमर, ये हमें सेकेंड या थर्ड स्टेज में पता चलती है। तो अपनी शारीरिक जांच कराइए। जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो लोग जानबूझकर बीमारियों को बुलाने के लिए सिगरेट, धुआं, शराब, तंबाकू खाते हैं, वो लोग तो खास करके अलर्ट हो जाएं। इस समय में हो सकता है कि आपको घर से दूर जाना पड़े, अपनों को छोड़कर कहीं और जाकर नौकरी करनी पड़े, विदेश जाना पड़े, विदेश यात्राएं संभव हो, या इंडिया में ही किसी देश से प्रदेश चले जाएं। आप ये समझ लीजिए जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी थोड़े से रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप महिला हैं और आपके यही स्थिति बन रही है, देवगुरु बृहस्पति 8वें घर में आ रहे हैं, तो आपके लिए नहीं, आपके पति के लिए कष्टकारी हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक महिला हैं और आप कन्या राशि के हैं और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए नहीं, मेरी पत्नी के लिए नहीं, पति की सेहत के लिए दिक्कत हो सकती है। 8वां घर रहस्यमय घर है। इस घर को गुप्त स्थान के बारे में जाना जाता है। गुप्त झुकाव, गुप्त स्थान, गुप्त बातें। इस घर से दीर्घायु, अकस्मात दुर्घटनाओं को भी देखा जाता है। अगर 8वें घर का बृहस्पति बली है तो आपकी दुर्घटनाएं वगैरह कम होंगी। आमतौर पर 8वें घर में बृहस्पति जातक को सहज, प्रतिभावान, उदार और रहस्यमय बनाती है। आपको जीवन में सफलता पाने के लिए अब अगले 1 साल जबरदस्त कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस घर में मजबूत बृहस्पति दादा या खुद या पिता, दादा या खुद को दीर्घायु होने के संकेत देता है। आपका शरीर जो है काफी हद तक बीमारियों से मुक्त रहेगा। धार्मिक और पवित्र बने रहिएगा। कई बार आप लोग इतने सीधे हो जाते हैं, इतने भोले हो जाते हैं कि आपकी सादगी का फायदा कोई और उठा ले जाता है और आप देखते रह जाते हैं। तो जीवन में आपका अपमान भी हो सकता है काम करते करते समय। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा, एक कड़ी मेहनत का समय होगा और सही तरीके से अगर आपने प्लान किया तो चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा सकती। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हो सकता है आपको लॉटरी में भी कोई छोटा बड़ा इनाम जितवा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए आप पीली चीज़ों का दान करें, जितना कर सकते उतना करें, आपके लिए अच्छा है। पीले केसर का टीका लगाएं, ये भी आपके लिए अच्छा है। पीली चीज़ें जितनी ज़्यादा खाएं वो भी आपके लिए अच्छा है। इतना कर लीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र आपके घर में वो सारे सुख मिल जाएंगे जो आप चाहते हो। बहुत ही बढ़िया समय है। अब देवगुरु बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए पिता की सेवा करें, माता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, और उससे सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, ताकि अगर देवगुरु बृहस्पति या कोई ग्रह खराब है तो कैसे सही किया जाए ताकि बीमारी और ना बढ़े। तो देवगुरु बृहस्पति की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी सब ओके है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरिओम, नमस्कार।